अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि माँ बाप बेटी से नहीं उसके नसीब से डरते हैं। अल्लाह ताला हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे। बाप और बेटी में एक बात कॉमन होती है, बेटी को अपनी गुड़िया से और बाप को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम बेटी को बेटा कह के बुला सकते हैं, क्योंकि वक़्त आने पे बेटी बेटा बन के दिखाती है। एक बाप ने अपनी बेटी को माँ और बाप का दोनों का प्यार देके पाला था। जब उसकी शादी का वो वक़्त नज़दीक आया तो उसने बेटी को बुलाया और उसको 4 गुड़िया दी। उसके कहा, बेटे जो मेरी तरबियत है उसका आज तुम्हारा इम्तिहान है। तुमने इसको 4 गुड़ियों में फ़र्क बताना है और ये समझो कि जो फ़र्क बता दोगी तो तुम ससुराल की ज़िंदगी आसानी गुजार सकती हो। वहाँ तुमको समझाने के लिए तुम्हारा बाप नहीं होगा, तो इन गुड़ियों को फॉलो करना है। अब वो परेशान कि ये गुड़िया क्या कहे बता सकती है मुझको। वो देखिए 4 गुड़ियाँ सेम है, कोई फ़र्क नहीं किसी में, दिखने में सेम है, चेहरा नाक कान आँख हर चीज़ एक जैसी है, कुछ फ़र्क नहीं है। आखिर लड़की बहुत समझदार थी, लेकिन उसको 1 दिन लगा नहीं समझ सकी, 2 दिन लगा नहीं समझ सकी, तीसरे दिन को बात समझ आई। उसने बुलाया, कहती बाबा जानी आए, मैं दिखाऊं आपको, मैंने उसमें फ़र्क ढूंढ लिया है। उसके बाबा जानी आए, कहते हैं हाँ भाई बताओ बेटा। तो उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी, वो दूसरे कान से निकल गई। दूसरे कान में फूंक मारी, दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी, वो उसके मुँह से निकल गई। तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी, वो उसके मुंह और कान से निकल गई। और चौथी गुड़िया के जो फूंक मारी वो उसके जोन से ना पेट में जाके दफन हो गई। अब उसके बाप ने बताया कि देखो जो पहली गुड़िया थी ना, ये वो लोग हैं जिनके कान में कुछ बात बताओ ना, वो दूसरे कान से निकाल देते हैं, सुनते नहीं हैं। और जो दूसरी गुड़िया का कान में फूंक मारी, उसके मुँह से निकाल दी, वो बक बक करने वाले हैं। और जो तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी, उसने कान से भी निकाल दी और मुंह से भी बक बक की। उसके कान से भी फूंक निकल गई और मुंह से भी फूंक निकल गई। और जो चौथी गुड़िया के कान में फूंक मारी, वो जाके सीधी उसके पेट में दफन हो गई। तो बेटा ये ज़िंदगी की नसीहत है। वहाँ पे सास नंद भाभियाँ ऐसी मिलेंगी, भावजी ऐसी मिलेंगी, वहाँ पे और रिश्ते ऐसे मिलेंगे जिनसे तुमको निभाना है। तो सोच के करनी है कि किससे बात करनी है। मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना है। तो हम लोग भी अगर अपनी बेटी को समझाने के लिए, उस बाप ने कितनी अच्छी मिसाल पेश की और लड़की भी समझदार थी, अगर हम लोग भी ये समझा दें और गलत विषय ना दें बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, तो किसी का बहन बेटी का घर बर्बाद ना हो। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, हर बहन बेटी के। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।